मुसलमान मतलब आतंकवादी, इस्लाम मतलब आतंकवादी, अल्लाह अकबर मतलब आतंकवादी। उन्होंने ये परसेप्शन क्रिएट करके उसको रियलिटी बनाने की कोशिश की। इतने मतलब अपनी तरफ से जो फ्रेंच इंटेलिजेंस है, इजरायली इंटेलिजेंस है, अमेरिकन इंटेलिजेंस है, उसने बाकायदा अपने उनके जो पुलिस इन्फॉर्मर्स थे उन्हीं को आतंकवादी करार देके, पता नहीं मुस्लिम हैं कि नहीं, कोई कोई इस पे इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं हुई, और सब जगह वो चार्ली हेब्डो पे और कहाँ कहाँ जो अटैक्स हुए उसमें इन लोगों ने पूरा ये कराया और ऐसा परसेप्शन बनाने की कोशिश की कि देखिए मुसलमान आतंकवादी हैं और अल्लाह अकबर आतंकवादी नारा है। लेकिन यहां पर वो चूक गए, क्योंकि अगर परसेप्शन रियलिटी बनाती तो रियलिटी भी परसेप्शन बनाती। जब अमेरिका ने इन्वेजन किया 2001 में, 9/11 के बाद, तो वहां एक फ्रीडम स्ट्रगल वहां भी शुरू हो गया एक तरह का, जो 20 साल चला। अमेरिका को हार हुई, मतलब वियतनाम वॉर के बाद जो दूसरी हार है उसको अफगानिस्तान में। और यमन ने लाल सागर में एक के बाद एक 3 जहाज जो हैं अपने कब्जे में लिए, और उसके बाद लगातार वो ड्रोन्स मार रहा है। वो ड्रोन्स कुछ इंटरसेप्ट हो रहे हैं, अमेरिका उनको इंटरसेप्ट कर रहा है, लेकिन अमेरिका कब तक उनको इंटरसेप्ट कर पाएगा? नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं हमारा ये खास एपिसोड। हम बीते 51 दिनों से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहे खूनी मंजर की हर तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं मिरीश मिश्रा जी, जो लगातार इस जंग पर बारीक नजर बनाए हुए हैं। और अब जब सीज फायर का चौथा दिन है, तो उसी बीच एक ऐसी घटना कहें, मंजर कहें, ये कहना मुश्किल है, लेकिन कल हमने हमास की ताकत देखी है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कल जिस तरह से हमास ने अपनी ताकत का मुजाहिरा किया है, कैसे देखा और समझा जा सकता है? देखिए, मैं तो इसको गेम चेंजर कहूंगा। कल जो हुआ उसने पूरा पूरा मंजर बदल दिया है। अब क्या था कि जो ट्रूस डील हुई है उसके हिसाब से 1:3 के रेशियो में 3 पैलेस्टीनियंस इसराइल छोड़ेगी, एक इसराइली हमास छोड़ेगा, ये बात हुई थी। तो 39 प्रिजनर्स 2 दिन में छोड़े गए। फिर कल तीसरे बैच की बारी थी, तो इसराइल ने 39 प्रिजनर्स छोड़े। उसमें से एक प्रिजनर अभी उसके बारे में कुछ कंफ्यूजन है, लेकिन इसराइल ने छोड़े। फिर हमास को जो 13 छोड़ने थे 1:3 रेशियो के हिसाब से, वो उसने नॉर्दर्न गाजा, जिस नॉर्दर्न गाजा पे इसराइल कह रहा है कि फिलिस्तीनियों ने खाली कर दिया। हमने शायद कल जो पिछले उसमें बात भी की थी कि इसराइली ये पैलेस्टीनियंस तो वापस आ रहे हैं नॉर्दर्न गाजा में। इसराइल कह रहा है हमने खाली करा लिया है। तो जहां इसराइल कह रहा है हमने खाली करा लिया है, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि इसराइल का कंट्रोल नॉर्दर्न गाजा पे है। ये पूरी दुनिया को उसने दिखाने की कोशिश की, दिखा रहा था। कल हमास ने जो 13 इजरायली छोड़े, वो नॉर्दर्न गाजा के बीचों बीच एकदम डंके की चोट पे, और यही नहीं, हथियारों के साथ, उसके एक तरह से उसको मिलिट्री एग्जीबिशन कहा जाए, हथियारों के साथ और सैकड़ों मतलब जो उसके हथियारबंद लोग हैं उनके साथ उसने खुले आम चुनौती देते हुए इसराइल को, और ये कहते हुए एक तरह से कि नॉर्दर्न गाजा हमारा है, 13 इजरायली छोड़े। तो इसके बाद से ये एक स्थिति बन गई है कि इसराइल का कहीं ना कहीं हमास से एक डर इसराइल के अंदर बैठ गया है। बिल्कुल सर, इसी के साथ हम एक और सिनेरियो देख रहे हैं, और ऐसा सिर्फ मैं इजराइल फिलिस्तीन के मसले में नहीं कहूंगी, लेकिन अल्लाह अकबर कहते ही कई कान खड़े हो जाते हैं। कट्टर कह दिया जाता है, आतंकी कह दिया जाता है, और ना जाने क्या क्या अलग तरीके का सिनेरियो खड़ा करके इस्लामोफोबिक पूरा का पूरा माहौल बना दिया जाता है। लेकिन इस इस 51 दिनों में एक एक तस्वीर बदली है। वो तस्वीर कुछ इस तरीके से बदली है कि अल्लाह अकबर का जो नारा है, अब वो वो पॉजिटिव तरीके से देखा जा रहा है, इनकलाबी तौर पे देखा जा रहा है। और मुसलमानों को लेकर जिस तरह से तस्वीर बना दी गई थी अल्लाह अकबर कहते हुए भी, वो भी अब इस जंग में बदलती हुई नजर आ रही है। कैसे देखते हैं आप और कैसे समझते हैं आप? क्योंकि आपके ट्विटर हैंडल पे भी जब हम देखते हैं, तो आपका ट्विटर हैंडल भी यही कुछ कहता हुआ दिखाई देता है।
जी बिल्कुल। असल में मैंने अभी 2 दिन पहले एक इमेज के साथ, जिसमें एक एक शेर के रूप में फिलिस्तीन और इजराइल चूहा बनाया, अपने दांतों तले दबाए है, और उसके ऊपर मैंने लिखा, हर हर महादेव अल्लाह अकबर। अब देखिए, मैं सनातनी ब्राह्मण हूं और मैं इस बात को, और 1857 पे मेरी किताबें हैं, तो हर हर महादेव अल्लाह अकबर ये 1857 के नारे थे। उस हम्म। समय कोई ऐसा नारा, इवन इनकलाब जिंदाबाद, उस समय पैदा नहीं हुआ था। ये नारा हजरत मोहनी साहब ने बाद में दिया। 20वीं सदी का नारा है। तो जो बेसिकली हर हर महादेव अल्लाह और अकबर, अल्लाह अकबर के कह के जो जंग हमने आज़ादी की, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म किया 1857 में, तो वो पिछले कुछ सालों से ऐसी स्थिति बन गई थी, खासतौर पे जब से तालिबान का उदय हुआ और अमेरिका ने एक ये तय कर लिया और सोवियत रूस का पतन हुआ, तो अमेरिका को एक नया दुश्मन चाहिए था। अभी तक अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन कम्युनिस्ट थे। लेकिन जब सोवियत रूस का पतन हो गया, तब अमेरिका को एक नया दुश्मन चाहिए था, और उसने ये चूज किया कि उसी के द्वारा एक तरह से जो अफगानिस्तान की जो लड़ाई थी सोवियत रूस के खिलाफ, जिसमें अमेरिका ने ही फंड किया था जो तमाम जो फोर्सेज हैं उनको, फिर उन्हीं को दुश्मन अपना बता के, और इस तरह से, और कई जगह तो मतलब पूरे 90s के दौर में, इवन 9/11 जो हुआ 2001 में, उसके बाद भी कई आतंकी हमले यूरोप में हुए, जिसमें अल्लाह अकबर लगाते हुए जो कुछ नौजवान, उन्होंने औरतों और बच्चों की, मतलब इस तरह से निर्दोषों की, सिविलियंस की हत्या की। और उसके पीछे कोई ऐसी भी नहीं कि कोई लड़ाई चल रही हो, कोई ये चल रहा हो, तो ये अच्छा, ये बिल्कुल प्लान तरह से हुआ। आप देखिए इसकी पूरी प्लानिंग किस तरह से हुई। तालिबान का मामला अलग है अफगानिस्तान का, क्योंकि वहां पर भी एक तरह से जब अमेरिका ने इन्वेजन किया 2001 में, 9/11 के बाद, तो वहां एक फ्रीडम स्ट्रगल वहां भी शुरू हो गया एक तरह का, जो 20 साल चला। अमेरिका को हार हुई, मतलब वियतनाम वॉर के बाद जो दूसरी हार है उसको अफगानिस्तान में हुई। अब लेकिन इस सब से क्या हुआ कि अच्छा, फिर आईसिस का इमरजेंस हुआ। आईसिस देखिए पूरी तरह से अमेरिका द्वारा फंडेड, इसराइल द्वारा फंड, मतलब ऐसे पिक्चर्स हैं, ऐसी पूरे वीडियोस हैं कि इसराइल के अस्पतालों में आईसिस के लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है। आईसिस ने कभी ये मांग नहीं उठाई कि फिलिस्तीन को आज़ादी मिले, बल्कि जो फिलिस्तीन के अंदर जो लड़ रहे हैं ग्रुप्स, जैसे PFLP जो मार्क्सवादी ग्रुप है, इवन हमास का एक बड़ा हिस्सा, उसको आईएसआईएस के खिलाफ लड़ना पड़ा। वो बैटल ऑफ यारमुक जो पूरी हुई है सीरिया और जॉर्डन के बॉर्डर पे, उसमें आईसिस के खिलाफ जो फिलिस्तीनी जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स थे, उन्होंने बकायदा युद्ध लड़ा, बहुत बहुत, मतलब दोनों तरफ से बहुत हताहत हुए, और अल्टीमेटली आईसिस हारा। तो आईसिस ने भी अल्लाह अकबर लगा के इस तरह से गलत काम, और एकदम जैसे वो रिहर्स, आपको वीडियोस याद होंगे कि ऑरेंज कपड़े पहन के वो कुछ कैदियों को, फॉरेनर्स का गला काट रहे हैं टीवी पे। तो इस सब से अल्लाह अकबर का नारा पूरी तरह से अमेरिका ने बदनाम कर दिया था। और अभी क्या हुआ कि जब लोगों ने वो वीडियोस देखे, क्योंकि ये पहली लड़ाई है जो फिलिस्तीन और इसराइल की है, क्योंकि देखिए वियतनाम वॉर वाज द फर्स्ट विच वाज अ टेलीवाइज्ड वॉर 1968 की। उसके बाद दिस इज अ वॉर विच इज बीइंग फॉट व्हेन सोशल मीडिया इज एट इट्स पीक। सोशल मीडिया अपने सबसे, मतलब उस दौर से गुजर रहा है जिसमें सारी चीजें, मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा हमें टीवी देखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है सोशल मीडिया में, और कई तरह से अवेलेबल है, कई पर्सपेक्टिव से। तो जब लोगों के पास वो, क्योंकि टीवी तो वो वीडियोस नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन जब लोगों के पास वो वीडियोस पहुंचे कि एक मतलब एक टैंक सामने है, और उसमें एक एक लड़ाका हमास का हाथ में बम लेके टैंक पे रख रहा है, वो देखा लोगों ने, और अल्लाह अकबर कह रहा है। तो लोगों ने देखा, लोगों ने ये भी देखा कि इतने सिविलियंस मारे जा रहे हैं, और हमास फिर भी इतनी मुश्किल परिस्थितियों में अपने होम ग्रोन मिसाइल्स अल्लाह अकबर कह के दाग रहा है। और वहां पर इवन PFLP जो मार्क्सवादी संगठन है, वो भी अल्लाह अकबर लगाता है। तो वो एक, जो आप देखिए, जो पूरी एक नई सिचुएशन लोगों ने जब देखा, तो शॉक में चले गए कि ये क्या। अब यही बात है कि रियलिटी जैसे चेंज करती है परसेप्शन, लोग अमेरिका और वेस्ट बिलीव करते हैं कि परसेप्शन रियलिटी बदल देगा, तो वो परसेप्शन क्रिएट करते हैं। उन्होंने परसेप्शन क्रिएट किया कि
मुसलमान मतलब आतंकवादी, इस्लाम मतलब आतंकवादी, अल्लाह अकबर मतलब आतंकवादी। उन्होंने ये परसेप्शन क्रिएट करके उसको रियलिटी बनाने की कोशिश की। इतने मतलब अपनी तरफ से जो फ्रेंच इंटेलिजेंस है, इजरायली इंटेलिजेंस है, अमेरिकन इंटेलिजेंस है, उसने बाकायदा अपने उनके जो पुलिस इन्फॉर्मर्स थे उन्हीं को आतंकवादी करार देके, पता नहीं मुस्लिम हैं कि नहीं, कोई इस पे इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं हुई, और सब जगह वो चार्ली हेब्डो पे और कहाँ कहाँ जो अटैक्स हुए उसमें इन लोगों ने पूरा ये कराया और ऐसा परसेप्शन बनाने की कोशिश की कि देखिए मुसलमान आतंकवादी हैं और अल्लाह अकबर आतंकवादी नारा है। लेकिन यहां पर वो चूक गए, क्योंकि अगर परसेप्शन रियलिटी बनाती तो रियलिटी भी परसेप्शन बनाती। और रियलिटी जब लोग, और बस लोगों को देखना चाहिए, लोगों को देखने को नहीं मिल रहा था, वो सोशल मीडिया के एरा ने दिया। ये चीज 2014 में जो लड़ाई हुई थी हमास और इसराइल के बीच, या उसके बाद 2019 में भी, वो हर साल कुछ ना कुछ होता है, लेकिन जो बड़ी लड़ाई 2014 में आखिरी बार थी, वो मुझे याद है क्योंकि मैं उस समय ट्विटर पे था। उसका उसमें भी उस तरह से वीडियोस नहीं आ रहे थे। हमास उतना मीडिया, सोशल मीडिया savvy नहीं हुआ था कि अपने वीडियोस बनाए। हिजबुल्ला उतना सोशल मीडिया savvy नहीं हुआ था कि अपने वीडियोस बना के डाले। इन लोगों ने पूरा काम किया है पूरे डेकेड में। इन्होंने बकायदा हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने चैनल्स इन्होंने बनाए हैं, और इनको वीडियो बनाने की कला आ गई है। इन्होंने जो वीडियोस ये बना के भेजते हैं वो ऑथेंटिक भी लगते हैं, पिन पॉइंटेड भी लगते हैं, और उसमें उनका मैसेज बिल्कुल साफ जाता है। तो ये जो चीज हुई है, ये खुशबू जी पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी उथल पुथल ये ले आई। और जब लोगों ने देखा तो ये हुआ कि अरे यार, ये तो सच में ये तो फ्रीडम फाइटर्स और अल्लाह अकबर तो मतलब जुल्म के खिलाफ लड़ाई का और इनकलाब का नारा है। बिल्कुल सर, इसी के बीच हमने ये देखा है कि यमन लगातार लाल सागर में इजराइल का उसने जीना हराम किया हुआ है। एक के बाद एक जो उसकी जहाज हैं उसे अपने कब्जे में लिए जा रहा है। कैसे देखा और समझा जा सकता है, क्योंकि आज भी हिजबुल्लाह ने एक तस्वीर जारी करके कहा है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मतलब सीधा तौर पे मतलब उनका यही है। कैसे देखा और समझा जा सकता है सर इसे? जी बहुत, देखिए आप हिजबुल्लाह के बारे में तो हम लोग बात कर ही चुके हैं कि उसने लाखों इसराइलियों को विस्थापित कर दिया। उनका मतलब वापस वो लौट नहीं सकते। और यमन ने लाल सागर में एक के बाद एक 3 जहाज जो हैं अपने कब्जे में लिए, और उसके बाद लगातार वो ड्रोन्स मार रहा है। वो ड्रोन्स कुछ इंटरसेप्ट हो रहे हैं, अमेरिका उनको इंटरसेप्ट कर रहा है, लेकिन अमेरिका कब तक उनको इंटरसेप्ट कर पाएगा? और इसीलिए हिजबुल्लाह ने अच्छा, आप देखिए इसका असर क्या हो रहा है। अभी 4 दिन का ट्रूस है, आज आखिरी दिन है। इसराइल के ऊपर पूरी तरह से प्रेशर है। अभी अभी ऐसी खबरें भी आ गई हैं, और हिब्रू मीडिया जो इजरायली मीडिया है उसके हवाले से मैं कह रहा हूँ, वल्ला वेबसाइट है, एक और वेबसाइट है उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। कई वेबसाइट्स में ऐसी खबर आई है कि जो वॉर कैबिनेट इसराइल की है, वॉर कैबिनेट इसको नेतन्याहू हेड करता है, जिसमें बाकी विपक्ष के भी लोग हैं, उसमें बड़ी जम के इस बात पे चर्चा हो रही है कि इस सीज फायर को एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि यूरोप का प्रेशर है, अमेरिका का प्रेशर है, पूरी दुनिया में प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां की जनता का प्रेशर है कि सीज फायर को एक्सटेंड किया जाए। हमास ने भी कह दिया है कि अगर ऐसी कोई बात आती है तो हम भी इस पे कंसिडर कर सकते हैं। ये जो लेकिन ये इसलिए नहीं कि अमेरिका, अब होगा कि अमेरिका ने प्रेशर डाला, ये डाला वो डाला, वो सब सेकेंडरी है इसराइल के लिए। इसराइल जमीन पे हारा है, और इसके लिए भी हम आपको हिब्रू चैनल का हवाला देते हैं, जिसने यह खबर छापी है कि इसराइल के कई कमांडर्स को कोर्ट मार्शल फेस कर रहे हैं, क्योंकि उनके सैनिक और वो खुद गाजा की लड़ाई से भाग गए। इसके लिए वो कोर्ट मार्शल बकायदा फेस कर रहे हैं। इधर हमास ने जो कल अपनी ताकत दिखाई है, ये जो प्रेशर इसराइल पे है कि अगर दोबारा लड़ाई शुरू होती है तो बहुत बड़ी संख्या में हमारे सैनिक मारे जाएंगे। और जो ये बात आ रही है कि जो हजारों इजरायली सैनिक जो घायल हैं, जो मतलब वापस वो लड़ाई के मैदान में जाना भी नहीं चाहते, ग्राउंड की रियलिटी है ये लोग ऐसा दिखा रहे हैं। देखिए आप बयान देखिए तो इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि नहीं नहीं, हमारी सेना बड़ी मोटिवेटेड है, और ट्रूस से क्या हुआ, ट्रूस तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम फिर जाएंगे और मारेंगे। तो वो सच्चाई नहीं है, वो कहीं से भी सच्चाई नहीं है। वो असल में एक फिर वही बात है कि एक अपना जबरदस्ती का बड़बोलापन दिखाना जो इसराइल की आदत है। सच्चाई यही है कि ग्राउंड पे इसराइल हार रहा है, इसलिए उसकी मजबूरी है सीज फायर को आगे बढ़ाना। अगर बढ़ता है तो, नहीं बढ़ता है तो इसराइल मुक्की खाए।
बिल्कुल, मेरा आखिरी सवाल सर आपसे यही है कि आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, यहीं पर आके सारे मसले दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये आगे बढ़ाएगा? क्योंकि अमेरिका ने भी इनडायरेक्ट वे में इज़राइल को कहा है कि सीज़ फायर को बढ़ाइए, क्योंकि यूक्रेन को भी उसे हथियार देने हैं। और जिस तरीके से बौखला कर वो तमाम अपने आस-पास के मुल्कों पर जैसे हमला कर रहा है, उसमें तो कई सारे, जैसे रशिया का भी एयरबेस है इजिप्ट में, और अगर इस तरीके की हमला वो करता है तो उसके ऊपर हमले बढ़ जाएंगे, ये क्लियर बात है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये भी बात आई कि संसद में, इजरायली संसद में भी कहा गया था कि सीज फायर होने तक उनके पास 15% ही असला बारूद उनके पास बचा था, तो मतलब उनको रिकलेक्ट करने में भी वही 5 से 10 दिन का टाइम चाहिए था। तो क्या लगता है आपको कि अब वापस से जब ये कल ये जो प्रिजनर्स का जो एक्सचेंज है वो कल खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि फिर से ये जंग स्टार्ट होगी? क्योंकि हमास का कहना है कि वो तैयार है और इससे ज्यादा वो सीज फायर का जो टाइम पीरियड है वो नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन इसराइल के ऊपर अभी भी ये दबाव है कि इसे इसे कंटिन्यू किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। मुझे लगता है कि देखिए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ कहना इसलिए मुश्किल है क्योंकि जो द बॉल इज इन इजराइल्स कोर्ट, वो गेंद उनके पाले में है। अब वो क्या मतलब किस तरह का मूव करते हैं इजराइल के ऊपर, वही मैं कह रहा हूं कि देखिए, अभी उसने सीरिया पे भी बमबारी की, इजराइल ने दमस्कस एयरपोर्ट पे भी की, वहां पर रशियन बेसेस हैं सीरिया में। तो वो उधर से एक एक लड़ाई एक दूसरे स्तर पे चली जाएगी। तो इसराइल पूरी तरह से ये दिखाने की कोशिश कर रहा है अपनी पब्लिक को कि हम देखिए अभी भी सक्षम है, लेकिन अंदर से वो कमजोर हो गया है। अंदर से इजरायली सेना का जो मोरल है वो टूट गया है, क्योंकि वो सिविलियन से लड़ते, मतलब सिविलियंस को मारते मारते एक्चुअली वो लड़ना भूल गए हैं, एक तरह से ये देखा जाए। और हमास ने इस लड़ाई में दिखा दिया, ये इजरायली मीडिया खुल के लिख रहा है, आप हिब्रू मीडिया देखिए, उसमें खुल के छप रहा है कि हमास टुडे रिमेन्स अ फॉर्मिडेबल फोर्स। ये बहुत ही मजबूत ताकत बन के उभरी है, और ये किसी भी मामले में इस इसराइल ने जो सोचा था वो नहीं होने जा रहा है, मतलब हमास को खत्म नहीं कर सकते। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो इसराइल, अब देखिए, ये एकदम से बंद नहीं, ये कह सकता है कि 6 दिन के लिए हम और बढ़ा देंगे, 4 दिन के लिए हम और बढ़ा देंगे, अपनी जनता से कहेगा देखिए हम 13-13 करके करीब 39 हमने अभी तक छुड़वाए हैं इजरायली बंधक, और भी हम आने वाले दिनों में, हम अभी तो उनके पास सैकड़ों है ना, तो और भी हम आने वाले दिनों में छुड़ाएंगे, तो हम ट्रूस को 4 दिन के लिए एक्सटेंड करते हैं। तो इस तरह से वो कर सकता है, और नहीं भी कर सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से कि ट्रूस को एक्सटेंड करने के अलावा इसराइल के पास और कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि इस अब उसने दोबारा ऑफेंसिव लिया तो फिर एक नए तरीके से वॉर फिर से शुरू होगी, जो चारों तरफ से इसराइल घिर जाएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।